आवाम से माफी मांगी है। चलिए, उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन इतने वक्त बाद ये माफी किस तरफ इशारा कर रही है, क्या लगता है? देखिए, माफी तो लाजमी थी और पहले होनी थी, हम्म। लेकिन आई देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम्म। तो इसमें तो माफी ये इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि धीरे धीरे वो खुद कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि लोग बोलेंगे इनकी इस माफी को उनकी कमजोरी मत समझे, ये वो असल बयानबाजी आएगी। हम्म। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल इतने दूर आ चुका था इस युद्ध के साथ, इतने ज्यादा दूर आ चुका था कि अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लोग कह रहे थे, मगर मुझे लगा नहीं कि ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आए हैं। हम्म। अल्टीमेटली घूम फिर के इनको माफी मांगनी पड़ेगी लोगों से, कि क्योंकि बंदा को छुड़ाया नहीं अब तक, लोग हम्म। मरा दिए इतने, और युद्ध पे आप हमले कर रहे हो। आपने लोग अपने ही नहीं मराए, आपने गाजा पट्टी में देखिए जितनी हमास की नफरत नहीं होगी उतने तो आपने मासूम मार दिए। आपने हम्म। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, निर्दोष, मजलूम, मजलूम, मतलब जितने भी आपने तबाहतोड़ हमले कर दिए। आपने तो मांगी बिल्कुल। अब ईरान चौड़ा हो गया। ईरान ने बोला भाई हम दिखाएंगे इनको, हम हर तरफ से अटैक करेंगे। हालांकि इजराइल का ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पहले अरबों ने ट्राई किया था इजराइल के ऊपर भारी पड़ना, लेकिन कई मर्तबा ये लोग भारी पड़ ही नहीं पा रहे थे इजराइल के ऊपर। थोड़ा इजराइल ईरान का भारी भरकम थोड़ा था इसमें लेबनान का साथ था, हिजबुल्ला का, इसमें हौतीज का तो था, ईरान बैक है वो, और हमस का तो खैर हमस को बचाए कुछ भी नहीं। सीरिया इसमें नहीं पड़ती इस जमेले में, जैसे कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया नहीं पड़ रहे हैं, सीरिया नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि 5 मई को इन्होंने सीरिया एक 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 कंसुलेट पे एक हमला हुआ था, जहां पे इजराइल के कुछ सैनिक, ये ईरान के कुछ सैनिक वहां पे रेवल्यूशनरी ईरान रेवल्यूशनरी गार्ड के और सीरिया के भी मारे, सीरिया को भी अपनी तरफ कर लिया। तो बेसिकली अगर जब आप घिर जाएंगे, अगर मेरे पास कोई, अगर मैं मेरे को कॉल कर दिया किसी ने, कोई जी। ऑप्शन है नहीं, कुछ चारा है नहीं, तो मैं करूंगा क्या? मैं बेसिकली या तो सरेंडर कर दूंगा, मैं धीरे धीरे करके मैं सटली वहां उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करूंगा। हम्म। और नेतन्याहू को मालूम था एक बार वो सत्ता से, अगर 7 अक्टूबर का हमला नहीं हुआ होता ना, नेतन्याहू अब तक प्रधानमंत्री होते ही नहीं इसराइल के। हम हम्म। सुनते ही नहीं कि नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री। हम्म। तो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं किसी कोने में उनको भी मालूम है कि वो वहां पे उनकी गद्दी बचाना बड़ा मुश्किल है। पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। हम्म। बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ, बांग्लादेश में तो पब्लिक सड़क पे आ गई। तो वहां भला ही इन्फ्लुएंस कहीं से भी आया हो, भला ही वेस्टर्न पार से आया हो, कहीं से भी बाहर से आया हो, कुछ भी वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बार पब्लिक उतर आई सड़कों पे तो बस वो हावी होगी पब्लिक। और पाकिस्तान में वही हो रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, गिलगित, वहां पे अब इसराइल में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसराइल में भी लोग नाखुश हैं उनसे। तो हालांकि ये इशारा दे रहा है कि नेतन्याहू इस टाइम पे थोड़े छटपटाए हुए हैं। जी जी, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, अब एक बार फिर से 15 अगस्त के बाद इस मसले पर चर्चा की जाने की बात कही जा रही है और कोशिश की जाएगी 15 अगस्त से कि एक बार फिर जो कवायद है वो की जाए जंगबंदी को लेकर। तमाम मुल्क एक बार फिर से साथ में आने की यहाँ कोशिश करेंगे, जो अरब ममालिक हैं, कि इजराइल और हमास को यहाँ पर मनाया जाए। आपको लगता है कि इस बार कुछ फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल। ये देखिए, जो कुछ भी कुछ हमेशा परमानेंट नहीं रहता। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं ऐसा खात्मा कहीं ना कहीं जाके एक एंड होता है। जो जंग 100 साल से चलती आ रही है इजराइल और फलस्तीनियों के बीच में, कहीं ना कहीं इसका भी खात्मा मैं देख रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। तो अब क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तकरीबन मैं पीक पे बोलूंगा, और ईरान बहुत एक्टिवेट किया है अपने आप को, उन्होंने साथ में बहुत मोटिवेट है, बहुत जोश में है, बहुत पैशनेट है, बहुत इमोशनल भी हो रखा है। और जंग में कभी इमोशनल होते नहीं, जंग में हमेशा स्ट्रेटेजिकली टैक्टफुली हम जवाब देते हैं, हम बदला लेंगे और हम ये होएगा वो होएगा, बयानबाजी बहुत कर दी। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ईरान का वो हाल है एक तरीके से। लेकिन ईरान ने मोबाइज तो कर रखा है इस टाइम पे, ईरान ने काफी कुछ सपोर्ट मस्टर कर रखा है अपना दाएं बाएं से, हर जगह से। तो हो सकता है इस बार हालांकि कुछ फायदा इसमें, क्योंकि ईरान एक बार ये जंग शुरू हो गया तो मैं वर्ल्ड वॉर तो नहीं मगर गल्फ वॉर 2 में जरूर 100% में तब, क्योंकि जो मुल्क हैं अभी जो इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं, उनको मजबूरन बिना मजबूरन अपने दिल पे पत्थर रख के इनको भी इस पे शरीक होना ही पड़ेगा फिर अल्टीमेटली। तो ये और आगे फ्लेयर अप होता है, तो अगर फ्लेयर अप हो रहा है ऑलरेडी, तो इसको अब अगर इसको कर्व कर दें तो हो सकता है अब जाके कुछ असर इसमें पड़ सकता है। जी जी।